हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं अलका डागर आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बीमारी को कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और उससे कैसे बचा जा सकता है और उसमें क्या क्या डाइट खानी चाहिए, कैसे क्या आप खा सकते हो उस बीमारी से बचने के लिए या उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। मैं अपने वीडियोस में अपने चैनल पे ये सब वीडियोस अवेलेबल करवाऊँगी कि आप कौन सी बीमारी से क्या बच सकते हो, क्या खाना चाहिए आपको और कैसे कैसे आप पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे हर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें और यूज़फुल रहें और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें उसके साथ में। तो चलिए, मैं आज का टॉपिक है मेरा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि आपने कॉमनली सुना होगा कि उसको शुगर हो गया है या मुझे शुगर हो गया है। तो वो क्या है, मैं अपने टॉपिक में कवर करना चाहूँगी डायबिटीज़ क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे होती है और उससे डायबिटीज़ होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं, कौन से फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए डायबिटीज़ में, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़, तो व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ है बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाना। शुगर लेवल बढ़ जाना मतलब कि जो उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी में एक पैनक्रियास नाम का पार्ट होता है बॉडी का, उस पैनक्रियास का काम करना बंद कर देना। वो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज़ करता है। इंसुलिन जैसे ही हमारी बॉडी में निकलता है तो वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 क्या होती है, जिसमें कि डायबिटीज़ 1 में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब हमारी पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देती है। और डायबिटीज़ 2 में हमारी बॉडी का इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो उसको कैसे कैसे आप पता करेंगे कि आपको शुगर हो गया है या डायबिटीज़ हो गया है। मैं अगर मेडिकल लाइन की बात करूं तो मेन 3 सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात करी जाए तो बार बार यूरिन आना, बार बार आप पेशाब जाएंगे, आपको बहुत ही प्यास लगेगी और बहुत ही भूख लगेगी। तो और शुगर लेवल ज़्यादा होगा, आपका वेट लॉस होगा एंड आईज से आपको ब्लड विजन रहेगा, धुंधलापन दिखेगा। आपकी जो वुंड हीलिंग है, जो जैसे आपको कहीं पे चोट लग गई है तो जो आपका 5 दिन में ठीक होना चाहिए वो आपको हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ठीक हुए। देन लेडीज़ को स्पेशली वेजाइनल इन्फेक्शन होना एंड वीकनेस, ऐसे हमेशा थकान सी लगे रहना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ है या हो गया है या आपके रिलेटिव्स को डायबिटीज़ हो रहा है या होने वाला है। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो इसकी 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस। मेडिकल लाइन की बात की जाए, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। ये होती क्या है? रेटिनोपैथी क्या होती है कि जो आपकी आइज़ के बैक साइड में रेटिना होता है, सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो जो ब्लड सप्लाई, जो खून जो हमारी आँखों में जा रहा है, उसके हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें धुंधलापन या फिर हमारी आँखों की दिखने की क्षमता कम हो जाती है। सेकंड, नेफ्रोपैथी की बात की जाए, नेफ्रोपैथी क्या है कि किडनी जो है, हमारी किडनी के जो काम करने की क्षमता है, किडनी फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी जो किडनी की वो कम हो जाएगी और उससे अल्टीमेटली होगा क्या, किडनी फेलियर होने के चांसेस रहेंगे अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है? नर्व डैमेज, एन से न्यूरो, एन से नर्व।
आपकी नर्व डैमेज हो जाएंगी, आपको पेन होगा, नमनेस रहेगी लेग्स में। ये सब मोटे मोटे लक्षण हैं जो आपको डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल नहीं होने से होता है। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी आपको कि आप कौन सी डाइट ले सकते हैं, कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं और कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रूट्स जो हम ले सकते हैं, फ्रूट्स बेरीज, जामुन ले सकते हैं, चेरीज़ ले सकते हैं, हम आलू बुखारा प्लम ले सकते हैं, सेब एप्पल ले सकते हैं, पियर नाशपाती ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, गुआवा, ऑरेंज संतरा ले सकते हैं, एप्रिकॉट खुबानी ले सकते हैं। ये सब जो भी मैं मोटी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो खट्टी चीज़ें हैं, जो शुगर वाले फ्रूट्स नहीं हैं, वो सब ले सकते हैं। अच्छा, कौन से फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं या करने चाहिए? जो मीठे होते हैं, मैंगो, आम बहुत ही मीठा होता है, खाने में तो ऐसा लगता है जैसे मैंगो खाते ही रहो। तो आम नहीं खाना चाहिए, पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, ग्रेप्स नहीं खाने चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, ड्राइड डेट्स नहीं खाने चाहिए और पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, अनानास। तो फ्रेंड्स, कैसे और कब खाना चाहिए? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट रखनी चाहिए, राइस अवॉइड करने चाहिए। अगर आपका बहुत ही मन कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करके, चपाती को रिड्यूस करके थोड़े से राइस ले सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है डायबिटीज़ में। आपके एक तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखती है, उसको कम करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है, आपकी बॉडी में खून की रफ्तार को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, एंड जो आपके हार्ट के रिस्क हैं उनको कम करती है, हार्ट फेलियर के कार्डियक रिस्क जो भी हैं उनको कम करती है। तो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज मेन रोल प्ले करते हैं डायबिटीज़ में। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आपको किसी को लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करनी है तो अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज करने के बीच में और बाद में, लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर ब्लड शुगर 250 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है और यूरिन में कीटोन्स हैं, मतलब यूरिन में चींटियाँ लगी हुई हैं, कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए, तो उस कंडीशन में एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए जब तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो जाता और यूरिन में कीटोन नेगेटिव नहीं हो जाता। नेक्स्ट, मेडिसिन की बात की जाए, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके शुगर लेवल को कम करती हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। मेडिसिन्स जो शुगर लेवल को कम करती हैं फ्रेंड्स, वो कौन सी होती हैं? एस्प्रिन। कॉमनली हम गांव में भी देखते हैं और शहर में भी सुनते हैं फैमिलीज़ में कि कुछ भी हुआ, हेडेक हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं का भी पेन है, एस्प्रिन खा लो। तो उस एस्प्रिन को ध्यान से खाना चाहिए। अल्कोहल भी कम करती है ब्लड शुगर को। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स, जो भी बच्चे में गैप रखने के लिए जो मेडिसिन्स खाई जाती हैं वो भी ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं। तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता किससे है? स्टेरॉइड से। जैसे गांव में या कहीं भी किसी डॉक्टर, अनप्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको स्टेरॉइड्स दे देते हैं जल्दी से रिजल्ट आने के लिए, जल्दी से ठीक होने के लिए, और हमें लगता है कि उस डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी है जो हमें 2 दिन में उसका रिजल्ट आ गया है। पर फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि उसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। नेक्स्ट, डायरेटिक्स में कहूँ, डायरेटिक्स का मतलब जो आपको यूरिन को बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनसे भी शुगर बढ़ता है। और हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसकी मेडिसिन दी जाती हैं तो उससे भी शुगर लेवल आपका बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है और कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन नहीं खा लेनी है। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इंसुलिन तो, ब्लड शुगर तो मॉनिटर करना ही है, बट जब हम किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो टाइप 2 वाले डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट्स को इंसुलिन की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेस में, जब भी आप डिप्रेशन में होंगे या किसी स्ट्रेस में होंगे तब आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, तो उसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। किसी इन्फेक्शन में
किसी डिजीज़ में आपके हो सकता है कि इंसुलिन लेवल की आपको ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स, अपना इंसुलिन लेवल, अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहिए। और जो मैंने आपको बताया है लक्षण असेसमेंट कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको शुगर है या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, तो उसका पता करते जो मैंने बताए वो आप याद रखिए। कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन कौन से नहीं खाने हैं, उनको याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नए टॉपिक के साथ में मिलूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड डे।